देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हर कोई व्यक्ति सहमा हुआ है। आज अगर देखा जाए तो अखबार हो चाहे टेलीविजन या किसी व्यक्ति से आम बात करें तो सिर्फ हर जगह कोरोना की ही बात होती है। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है कि पॉजिटिव सोच रखो और हमारा पॉजिटिव सोचना ही हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। लेकिन वहीं आज अगर हम पॉजिटिव सुनते हैं तो ना जाने क्यों डर लगता है। लेकिन हम सबको इस बीमारी से पॉजिटिव सोचकर ही लड़ना है। आज हम आपके सामने एक पॉजिटिव खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें, जब भी हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो सरकार की कुछ योजनाएं हमें बताई जाती हैं। जिस तरह से देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो आपके खाते से हर साल 12 रुपये काटते हैं। यह योजना, जिन्होंने इस योजना को लिया है, अगर उनकी किसी सड़क दुर्घटना में जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उनको बैंक द्वारा 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इसी के साथ ही दूसरी योजना यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत आपके 330 रुपए सालाना भुगतान करना होता है। आपको बता दें, 330 रुपए वाली योजना में व्यक्ति की किसी भी कारणों से जीवन लीला समाप्त हो जाए, चाहे वह वजह कोरोना जैसी महामारी जैसी ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति के घर वालों को 2 लाख तक की राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको दुर्घटना के 1 महीने के अंदर ही बैंक में जाकर इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं चैनल 18 भारत की ये खास रिपोर्ट। चैनल 18 भारत के पेज से आपको बताएंगे आज की हम एक पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आए हैं बैंक के जरिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री योजना में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आपका मुफ्त में बीमा हो जाता है जना है। तो आज हम पहुंचे हैं हरियाणा का जिला पंचकुला में। तो बात करते हैं सर से, क्या है कहना सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह देखा जा रहा है कोविड के दौरान काफ़ी मौतें हो रही हैं और भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कई योजनाएं हैं जिसमें लोगों तक कहीं ना कहीं जानकारी नहीं पहुंच सकती है। तो उसके बारे में बताएं, कितनी योजना है, कौन कौन सी योजना है। नमस्कार। पहले तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अगर हम इन योजनाओं की बात करें तो ये सबसे सस्ती बीमा योजनाएं हैं। हम सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो यह केवल 12 रुपये सालाना के प्रीमियम पर है। 2 लाख रुपए का इसमें बीमा होता है। इसमें बीमित व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होता है तो इसमें 2 लाख रुपए तक की बीमित राशि नॉमिनी को मिलती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 330 रुपये सालाना की योजना है। इसमें किसी भी तरह से मृत्यु होती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। तीसरी योजना जो है वो अटल पेंशन योजना है। इसमें जो है 18 से 40 आयु वर्ग के लोग 60 साल के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए, जिनको किसी भी तरीके से कोई पेंशन सुविधा का लाभ नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके लिए है। इसमें उनको मिनिमम 5,000 रुपये तक से की जो पेंशन है, मासिक पेंशन, वो 60 साल के बाद शुरू होती है। उसका भी नॉमिनल प्रीमियम होता है, जो आप अगर 18 साल या 40 साल की उम्र में कराते हैं तो 60 साल तक देना होता है। फिर 60 साल के बाद वो उनको पेंशन के रूप में मिलता है। एनी केस अगर बीच में कुछ एक घटना घटती है तो उसको जो भी उसने पैसा जमा किया हुआ है वो वापस मिल जाता है उसके नॉमिनी को। सर, देखा जा रहा है जिस तरह कोविड चल रहा है इस टाइम, कोरोना से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम है, कौन सी योजना है जो मतलब कोरोना को भी रिकवर करेगी। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है। ये 330 रुपये की योजना है और ये योजना जो है 18 साल से 70 साल तक के लोगों के लिए है। वो उसमें कवर होते हैं। इसमें एनी टाइप ऑफ डेथ, किसी भी तरीके से जो मृत्यु होती है तो जो उनके नॉमिनी हैं उनको 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। सर, जैसे नेचुरल डेथ हो जाती है घर के अंदर, तो उस पर भी कुछ है। हाँ, डेथ एनी टाइप,
किसी भी तरीके से। आपने बताया 330 की योजना है, 330 सालाना, तो कितने वक्त तक इसको, कितने साल तक जमा करना पड़ता है 330 की एक फर्स्ट टाइम? 18 मिनिमम एज जो है 18 साल है, अधिकतम है 70 साल है। इस आयु वर्ग के बीच में जो भी है वो 70 साल की उम्र तक इसको पे करेंगे इनका सालाना 330 रुपया, तो ये उसमें कवरेज में बने रहेंगे। 18 साल से 50 साल तक की उम्र सीमा के बीच में जो भी आएंगे उनके लिए है, और इसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज है। कार्ड वाली योजना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में लोग खाते खुलवाते हैं तो उनको रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। इसमें एक शर्त ये है कि आपने 45 दिनों में उससे ऑपरेशन किया हो। ऑपरेशन में कई चीज़ें हो सकती है, या तो बैलेंस इंक्वायरी किया हो, विड्रॉल किया हो, कुछ भी है, तो उसमें भी है बीमा कवरेज मिलता है 1 लाख रुपए तक का। तो उसका कोई अलग से प्रीमियम नहीं लिया जाता, बस आपका खाता एक्टिव होना चाहिए और आपने रुपए डेबिट कार्ड से मिनिमम 45 दिन के भीतर कोई भी ट्रांजैक्शन, या तो बैलेंस इंक्वायरी या तो पैसे की निकासी की होनी चाहिए। सर, रुपए डेबिट कार्ड क्या है, इसके बारे में बताइए। ये रुपए डेबिट कार्ड ये है कि पहले जो आपके लाइक वीज़ा हो गया या मास्टर कार्ड हो गया, ये सब विदेशी कंपनियां थी जिनसे भारत की जो कार्ड कंपनियां हैं टाई अप करके सर्विस देती थी। ये रुपए भारत का अपना है, स्वदेशी है, तो ये है भारत के अंदर ही है। तो इसमें ये रहता है कि आपका डेटा भारत के ही अंदर रहता है, और इसमें जो जनधन योजना में है ये हम लोग रुपए डेबिट कार्ड ही दिए जा रहे हैं। इसमें बीमा का भी कवरेज है आपका 1 लाख रुपए तक का, और ये किसी भी दुर्घटना में आपको नॉमिनी को 1 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। अच्छा सर, रुपए डेबिट कार्ड योजना है जो, उसमें क्या कुछ जमा कराना पड़ता है पैसा? हाँ, पता है, खाता आपका चालू रहना चाहिए और रुपए डेबिट कार्ड से 45 दिनों के भीतर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया बैलेंस इंक्वायरी के लिए एटीएम में गए, आपने कार्ड लगाया, अपने खाते का बैलेंस। ये जो रुपए डेबिट कार्ड है ये जीरो बैलेंस वाला है? हाँ जी, हाँ जी जी, जीरो बैलेंस वाला है। तो ये ज़ीरो बैलेंस वाले जो भी जनधन योजना के खाता खुलवाते हैं उसमें ये कार्ड दिया जाता है, जनधन रुपए कार्ड जी। सर, देखा जा रहा है जैसे कि मतलब इस टाइम कोरोना जैसी महामारी है, तो मतलब प्रधानमंत्री योजना में काफ़ी सारी स्कीमें हैं, तो कोई और भी स्कीम है क्या इस टाइम बैंक को लेकर? इस समय जैसे कि अगर मैं विशेष तौर पे युवाओं के लिए कहूँगा, या ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, जो कि एक तरह से बहुत बड़ी एक तरह से राशि होती है और लंबे समय तक के लिए रहती है, तो उनके लिए कि विशेष आग्रह ये रहेगा कि वो अपना लोन को भी इंश्योरेंस में कवर करवाएं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर आपने बड़ा अमाउंट लोन ले लिया, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो नॉमिनी है या जो भी उसकी फैमिली है, एक तो एक अर्निंग मेंबर चला जाता है, उसके ऊपर सर पे एक बहुत बड़ा कर्ज खड़ा हो जाता है। इस लोन को अगर हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो एक जो सबसे बड़ा क्या कहें, लाभ कहें या जो भी कहें, कि अगर अकस्मात अगर कोई घटना घटती है तो इसमें पूरी राशि कवर होती है, तो नॉमिनी को अलग से अपने पास से कुछ देना नहीं पड़ता, उसका लोन उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो सर, क्या ये सब स्कीमें पहले बताई जाती हैं? हाँ हाँ, ये इसका तो लीड बैंक की तरफ से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी बैंकों को भी कहा गया है, सभी बैंक भी अपने अपने शाखाओं में ये स्कीमों के बारे में जानकारी और सुविधाएं दे रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है वो अपने जहाँ भी उनके खाता चल रहा है वो उस शाखा में इन स्कीमों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को एनरोल कराएं, अपना नामांकन कराएं, अपने आप को सुरक्षित करें। सर, जैसे देखा जाता है हम लोग कि जैसे हम पंचकुला की बात करें, पंचकुला में कई ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों तक मतलब काफ़ी सुविधाएं और स्कीमें नहीं पहुंच सकती हैं, तो आप लोग उनको कैसे बताते हैं गांव की बात करें तो? हाँ, पिछली दफ़ा एक हम लोगों ने मीटिंग की थी, हमारी लीड बैंक की डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू मीटिंग होती है हर तिमाही, तो एक हम लोगों ने हिंदी भाषा में एक बुकलेट भी छपवाई थी आदरणीय डीसी साहब के इंस्ट्रक्शन पर। ये इसमें हमने सभी सामाजिक सुरक्षा स्कीम
और जो भी हरियाणा में जो सरकार प्रायोजित स्कीमें चल रही हैं और रोज़गार परक स्कीमें हैं, उसका संक्षिप्त में उल्लेख दिया गया है, कहाँ से ये इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये हम लोगों ने सभी गांव में बंटवाई थी सरपंचों को डीडीपीओ के माध्यम से, ताकि वे अपने गांव में लोगों के स्कीम के बारे में बताएं और कोई अगर इच्छुक हो तो उस संबंधित कार्यालय में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकता है और उसका लाभ उठा सकता सर है। इसके अंदर कितनी स्कीमें हैं और क्या क्या स्कीमें हैं, थोड़ा सा बता दें हमारे। इसमें हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा स्कीम के बारे में दिया हुआ है कि कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं, कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाओं के बारे में बताया हुआ है। हरियाणा महिला विकास निगम की स्कीम के बारे में बताया हुआ है। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के बारे में बताया हुआ है। जो बेरोज़गार युवक हैं जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं उनके लिए दिया हुआ है। साथ में एक पंजाब नेशनल बैंक का स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है रायपुर रानी में गढ़ीकोटा गांव में, उसके बारे में भी दिया हुआ है कि उसमें भी 18 से 45 साल के युवा अगर कुछ काम स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उसकी भी हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं 30 दिनों की। और उस वहाँ पे हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। वहाँ पे उनके रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। वो अपने मन के अनुसार वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनिंग चल रही है और उनको जिसमें उनकी रुचि के हिसाब से वो अपने लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चयन कर सकते हैं। वो वहाँ पे उनको पूरी तरह से मार्गदर्शन कर देते हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, आपने बताया कि एक सुरक्षा योजना के बारे में 330 वाली जीवन ज्योति बीमा योजना है जो, मतलब अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो लास्ट कितने दिनों तक, कितने महीनों तक वो आप बैंक तक पहुँचे जी, मतलब कि जिसका वो काम हो जाए। देखिए मान लीजिए कोई भी स्कीम है, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको जो भी नॉमिनी है या परिवार का सदस्य है उनके बचत खाते की एक बार पासबुक में देख ले कि उसमें 330 रुपये कब डेबिट हुआ है। क्योंकि ये जो प्रीमियम है मई से जून के महीने के बीच में ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम डेबिट किया जाता है, तो वो देख ले उस दायरे में वो उनकी वो मृत्यु आती है कि नहीं। अगर वो उस दायरे में आती है इसका मतलब वो उसमें कवर हैं, और अगर कवर हैं तो उस पासबुक को लेकर के शाखा प्रबंधक के पास जाएं, उनसे मिलें, वो सारे दस्तावेज उनको बताएंगे, उसे पूरा करके दे दें। महीने भर के अंदर क्लेम की राशि खाते में सीधे आ जाती है नॉमिनी के खाते में। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस सिंपल जा कर के शाखा प्रबंधक को जहाँ पे आपका खाता चल रहा था बीमा का और बीमा जिसने लिया हुआ था व्यक्ति का, बीमित व्यक्ति का, बस वहाँ जाके संपर्क करना है। सर जिस तरह कोरोना काल चल रहा है और काफ़ी कई बैंक भी बंद हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट बंद हैं, तो अगर इस वक्त किसी ने भी इस बीमा योजना का लाभ लेना हो, अपना नाम एंट्री करवाना हो या अकाउंट खुलवाना हो, तो क्या स्कीम है आपकी तरफ से कोई कि ऐसे कोई किसी को भेज सकते हैं आपकी खुद आना पड़ेगा, ऑनलाइन है? नहीं, चूँकि इस समय लॉकडाउन का इस समय चल रहा है, तो इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को करवाना चाहे तो बैंक शाखाओं में तो करवा ही सकता है। बाकी बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं, वो जो गांव लेवल पर काम कर रहे हैं उनके पास भी वो सीधे जाके करवा सकते हैं। और उसके अलावा कई बैंकों ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये सुविधा दी हुई है जो वो ऑनलाइन भी पंजीकरण अपना करा सकते हैं। अच्छा सर, कितने लोग मतलब इस स्कीम के बारे में जब हम बताते हैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए आते हैं तो कितने लोग ये स्कीम करवाने के लिए एग्री हो जाते हैं? इसमें थोड़ा सा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारियों के और जिला स्तर पे भी जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है और उनको कवर करना है। जो लोग नहीं कवर हैं उनको कवर करना है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें। और स्पष्ट रूप से हम लोगों ने सभी शाखा प्रबंधकों को भी कहा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके यहाँ खाता खुलवाने आए
तो उसे स्पष्ट रूप से उसको उनको कहिए कि आप कम से कम ये तीनों स्कीमें आप देखिए, और अगर आप नहीं कवर हैं तो इसमें ज़रूर कवर करवाइए, क्योंकि ये इससे सस्ती बीमा योजनाएं नहीं है इस समय। आपने सस्ते की बात करी, मतलब देखा जाता है कि जैसे कि आज के वक्त में हम एक फ़ोन लेते हैं तो उसकी 3,000 रुपये की इंश्योरेंस जरूर करवा देते हैं। 330 रुपये है, कहीं ना कहीं अगर इंश्योरेंस खुद की करानी होती है जी, बैंक में बिल्कुल, जाते तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। कतराते हैं। हाँ, अगर हमने अपने फ़ोन पर भी देखना है, हमने फ़ोन का कवर बचाना है, तो उस पे गोरिल्ला ग्लास ज़रूर लगवाएंगे। मगर हम अपने लिए उतना 330 रुपए का कवर कराने के लिए, जिसमें हमको साल भर प्रोटेक्शन मिलता है, उसको एक बार हम ध्यान में नहीं रखते हैं। मगर मोबाइल पे हमारे ग्लास कवर ज़रूर होना चाहिए। तो मेरी सभी से विनती है, आग्रह है कि कम से कम अपने आप को कवर ज़रूर कराएं। 330 रुपये वाला है जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो केवल 12 रुपये सालाना प्रीमियम पे है, इसमें ज़रूर करवाएं। दोनों स्कीम में करवाएं।